हेलो फ्रेंड्स। सो हम लोग अब थ्री डायमेंशनल मोशन में पहुंच गए हैं और थ्री डायमेंशनल सिचुएशन में हम कैसे वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं इट्स कंपोनेंट्स, बस वो हमें समझना है। इसके अलावा अब कोई चौथी डायमेंशन होती नहीं है, तो दिस इज़ द फाइनल सिचुएशन। ये सबसे जेनरिक सिचुएशन है, उसको हमें एक बार समझ लेना है। फिर उसके बाद आप लाइफ में जितने भी वेक्टर्स के क्वेश्चन करने हैं आपको, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एंगल पर, कहीं से भी स्टार्ट हुआ हो, कहीं से भी टर्मिनेट हो रहा हो, आप सारे कर सकते हो। तो अब सामने देखो, आपके सामने मैंने एक क्यूब बनाया है, ठीक है। इस क्यूब में एक पॉइंट है, मान लो ये बी। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो पॉइंट है ये एग्जैक्टली एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स, ये वाई, उसी प्लेन में। उसी तरह से मान लो एक ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट कहाँ पर है, ये जेड और वाई प्लेन में। ये एक पॉइंट है डी, ये कहाँ पर है, ये एक्स जेड प्लेन में, ठीक है, एक्स जेड प्लेन। लेकिन ये जो पॉइंट ए है वो कहाँ पर है, वो ना ही एक्स वाई प्लेन में है, ना ही वाई जेड प्लेन में है, ना ही वो एक्स जेड प्लेन में। ये कहीं हवा में है इस तरफ। मतलब अगर ये क्यूब रियल में होता, यहाँ पर तो ये इसका सिर्फ प्रोजेक्शन है, तो ये जो पॉइंट होता है ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के थोड़ा बाहर होता। मान लीजिए आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो एक्स वाई प्लेन है, तो ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट थोड़ा बाहर होता है, ये कहीं कीपैड के ऊपर होता है ये पॉइंट, है ना। तो वैसा ये पॉइंट है, इसको हमने टू डायमेंशनल बनाया है, तो आपको तो दिख रहा है ये कंप्यूटर स्क्रीन पर ही, लेकिन ये कंप्यूटर स्क्रीन के थोड़ा बाहर है। तो वेक्टर हमारा पी जो है वो ओ से ऑरिजिनेट हुआ, ए पर आके टर्मिनेट हो गया। अब देखिए, एक ब्लू लाइन है, ये एक ग्रीन लाइन है, और ये थोड़ा वायलेट टाइप से कोई कलर है। मुझे भी नहीं पता यार एग्जैक्टली कलर का नाम क्या है, बट जो भी कलर है आई होप आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा हो। तो ये जो तीन लाइन्स हैं ये क्या शो कर रही हैं, ये जो ब्लू लाइन है ये बेसिकली क्या है। आप देखो कि अगर इस पॉइंट ए को, यहाँ से पॉइंट ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, आप कहाँ पहुँचे, डी पे पहुँचे। वो डी पॉइंट को हम ऐसे ज्वाइन करेंगे टू एक्स एक्सिस। मान लीजिए पॉइंट का नाम देते हैं ई। तो ये जो पॉइंट ई है ना, दिस इज बेसिकली शोइंग line from O to E. This is showing the x component of this vector. पहले क्या था, पहले हमने जस्ट एक्स वाई प्लेन में करना था। तो एक्स वाई प्लेन में जब हम होते तो क्या करते थे, तो सीधा वेक्टर ऐसा होता था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, ये हो जाता था एक्स कॉम्पोनेंट। अभी ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर हवा में आ गया है थोड़ा इस प्लेन से बाहर, वो यहाँ पर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले उस वेक्टर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर डी पे आके गिरेगा। यानी कि वो जो एक डी पॉइंट है वो कहाँ पर है, वो एक्स जेड प्लेन में। फिर इस डी से एक लाइन ज्वाइन करेंगे, हम ड्रॉप करेंगे वो एक्स पे, जहाँ पर वो आके एक्स को मिलेगा, दैट इज द एक्स कॉम्पोनेंट। वैसे ही डी से हम एक लाइन ज्वाइन करेंगे परपेंडिकुलर जेड पे, वो जहाँ पे आके जेड पे मिलेगा, दैट इज द जेड कॉम्पोनेंट। फिर इसी पॉइंट पी को आप देखिए, अब सीधा आप चाहें तो आप या तो सीधा आपको दिखाई दे सकता है कि पॉइंट ए से लेकर के सीधा हम ये पॉइंट मान लीजिए एफ है, इसको ज्वाइन करें ए टू एफ। तो जहाँ पर आके ये ज्वाइन होगा वाई एक्सिस पे, आपको सीधा मिल जाएगा वो वाई कॉम्पोनेंट। या ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बी, यानी कि वाई एक्स प्लेन पे, तो बी से वापस हम जब जाएंगे वाई तक, वो भी वही लाइन मिलेगी। तो इस बार कॉम्पोनेंट निकालने के लिए क्या करना होता है हमें, हम जब पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो किसी लाइन पर नहीं मिलेगा, वो मिलेगा किसी प्लेन पे। जैसे कि डी प्लेन, डी पॉइंट मिला एक्स जेड प्लेन पे, या बी पॉइंट मिला एक्स वाई प्लेन पे, या सी पॉइंट मिला वाई जेड प्लेन पे। ओके। अब उस सी से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो जहाँ जब जेड पे ड्रॉप करोगे, तो ठीक जहाँ पर जाकर टच करोगे वही आपका जेड कॉम्पोनेंट हो जाएगा। तो अब मर्जी आपकी, आप सी से ड्रॉप करना है सी से ड्रॉप करो, आपको डी से ड्रॉप करना है डी से ड्रॉप करो, मिलना वो एक ही पॉइंट पर है। आपको वाई एक्सिस का कॉम्पोनेंट निकालना है, आप बी से ज्वाइन करो तो बी टू एफ, आप सी से ज्वाइन करो तो सी टू एफ, वो मिलना कहाँ है, एक ही पॉइंट पे। तो जहाँ पर भी वो आके मिलते हैं, ऑरिजिन से लेकर वहाँ तक की लेंथ क्या हो जाती है, वो उसका कॉम्पोनेंट हो जाता है। अब अगर ऐसे सोचो तो बेसिकली क्या हम देख रहे हैं, इसकी परछाई देख रहे हैं हम ऑन एक्स एक्सिस, इसकी परछाई देख रहे हैं हम ऑन वाई एक्सिस, और इसकी परछाई देख रहे हैं, परछाई मतलब शेडो, जिन लोगों को नहीं पता परछाई मतलब शेडो। तो इसका शेडो गिराया हमने सीधा परपेंडिकुलर नीचे, तो डी पे आया, उस डी को ज्वाइन किया, वो एक्स कॉम्पोनेंट हो गया, जहाँ पर जाकर के वो एक्स एक्सिस को मिला, वहाँ से वहाँ तक की लेंथ एक्स कॉम्पोनेंट हो गई। तो आई होप आपको दिखाई दे रहा है कि क्या एक्स कॉम्पोनेंट है, क्या वाई कॉम्पोनेंट है, क्या जेड कॉम्पोनेंट। अब देखिए, उसी कलर के कॉम्बिनेशन में हमने एंगल को लिखा हुआ है। तो ये जो एंगल बना रहा है, ये अल्फा जो एंगल है, ये एक प्लेन में नहीं है, ये एक्चुअली दिखाया आपको प्लेन में दे रहा है, बट ये एक्चुअली
एक स्पेस में ये जो पॉइंट ओ वाली लाइन जो है ओ ए जो हमारा फाइनल वेक्टर है, वहाँ से ज्वाइनिंग टू एक्स एक्सिस दैट इज अल्फा, फिर वहाँ से ज्वाइनिंग टू वाई एक्सिस दैट इज बीटा, वहाँ से ज्वाइनिंग टू जेड एक्सिस दैट इज गामा। तो तीनों एक्सिस के साथ ये तीन अलग अलग एंगल बनाएगा, तो अल्फा बीटा एंड गामा। मैंने इसीलिए कलर अलग रखे हैं ताकि आपको दिखाई दे। तो हमने जो सीखा है वेक्टर का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट में कोई फ़र्क नहीं है, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है। ये वेक्टर है, इसका नाम हमने दे दिया p। दिस p कैन बी वेलोसिटी, दिस p कैन बी डिस्प्लेसमेंट, दिस p कैन बी एक्सेलरेशन, दिस कैन बी इवन योर पोजीशन वेक्टर, कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी जेनरिक वेक्टर p। तो ये जो वेक्टर p है, इसके बेसिकली तीन कंपोनेंट्स हैं, एक पी एक्स, एक पी वाई, दूसरा तीसरा पी जेड। तो हमने क्या देखा था, कोई भी वेक्टर अगर होता है, वेक्टर पी अगर टू डायमेंशन में होता, ये एंगल थीटा होती, तो पी एक्स क्या होता, पी एक्स होता जस्ट पी कॉस थीटा। सेम लॉजिक यहाँ पर, पी एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा पी कॉस अल्फा। पी वाई क्या होगा, पी वाई हो जाएगा पी कॉस बीटा। पी जेड क्या होगा, पी जेड हो जाएगा पी कॉस गामा। हमने पहले ही सीख लिया है कि एक्स के अलॉन्ग जो वेक्टर होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आई कैप प्लस, वाई के अलॉन्ग वेक्टर को जे कैप प्लस, जेड के अलॉन्ग वेक्टर को के कैप। ये तीनों इंडिविजुअली क्या है, वेक्टर्स है ना, ये आपकी ब्लू लाइन, आपकी ये वायलेट टाइप लाइन, और ये आपकी एक लाइट ग्रीन लाइन। ये तीनों वेक्टर मिलके क्या मिलेगा, वेक्टर पी, ये जो वेक्टर था, ठीक है। तो p इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, उसके तीनों कंपोनेंट को जब हम वापस से जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यही p। तो p के इंडिविजुअल कंपोनेंट क्या है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। पी एक्स का मैग्नीट्यूड p कॉस अल्फा, पी वाई का मैग्नीट्यूड p कॉस बीटा, पी जेड का मैग्नीट्यूड p कॉस गामा। ओके, तो यहाँ से ये सिंपली क्या था जो हमने टू डायमेंशन में सीखा था कि p इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई, अब बस एक तीसरा डायमेंशन आ गया पी जेड। तो पी कॉस अल्फा प्लस पी कॉस बीटा प्लस पी कॉस गामा। ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा है, इनको हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं बेसिकली। दीज कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, बेसिकली इनसे समझ क्या आता है, ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा से क्या समझ में आता है कि जो भी वो वेक्टर है वो एक्स के साथ क्या एंगल बना रहा है, वाई के साथ क्या एंगल बना रहा है, जेड के साथ क्या एंगल बना रहा है। ये तीनों एंगल अगर दी हुई होगी तो हम समझ जाएंगे ना कि रिजल्टेंट वेक्टर है किस डायरेक्शन में, इसलिए इनको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर पी क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन ऑफ दीज थ्री कॉम्पोनेंट्स। ये तीनों कॉम्पोनेंट एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो कोई भी जब वेक्टर्स परपेंडिकुलरली ऐड होते थे तो क्या होते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, क्योंकि तीनों एक दूसरे क्या हैं, परपेंडिकुलर। अब देखिए एक्स, वाई और जेड तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्या हो जाएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। अगर ये टू डायमेंशन में होता तो बस इतना ही होता, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। ये थ्री डायमेंशन में है तो सीधा तीसरा टर्म क्या आ जाएगा, सिमिलरली पी जेड स्क्वायर। तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर रूट हट जाएगी, तो पी एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर कॉस ऑफ स्क्वायर अल्फा प्लस पी वाई स्क्वायर की जगह पे पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा यहाँ से, एंड पी जेड स्क्वायर की जगह पे पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, इन दोनों साइड पे हम पी स्क्वायर कॉमन ले लें। पी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो हमें क्या दिख रहा है, पी स्क्वायर कॉमन लोगे आप तो ये, चलो मैं लिख ही देता हूँ, पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर कॉमन, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये पी स्क्वायर और पी स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन। यानी कि हमने क्या देख लिया कि ये जो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम होना है वो क्या होना है, हमेशा वन होना है। यानी कि
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये हमेशा रिलेशन फॉलो होनी है कि तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का जो सम है दैट विल ऑलवेज बी 1। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस कोई ना ऐसा कोई तूफानी चीज़ नहीं है, कोई नया कोई नाम नहीं है। अभी भी हमने 2 डायमेंशन में वही देखा था, एक कॉस थीटा होता था, इधर से कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता था, वो बन जाता था ऑटोमेटिकली साइन थीटा, जो हम लिखते थे पी वाई इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो वो 2 डायमेंशन में था, तो बस 2 ही कॉम्पोनेंट थे। यहाँ पर ये 3 डायमेंशन में है तो 3 कॉम्पोनेंट है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अल्फा कुछ अलग एंगल है, बीटा कुछ अलग डायरेक्शन से है, गामा कुछ अलग डायरेक्शन से। तो ये मत कह दीजिएगा कि जो ये बीटा है वो 90 माइनस अल्फा हो, हाँ ये गलती कभी मत कीजिएगा। यहाँ पर ये 90 माइनस अल्फा क्यों हो जाता है, क्योंकि ये, या 90 माइनस थीटा क्यों हो जाता है, क्योंकि ये एक ही प्लेन में होता है ना, ये एक्स में और वाई में। क्योंकि अपने एक पेपर लो, पेपर पे लाइन ड्रॉ करो, ये एक्स और वाई उसी प्लेन में, लेकिन उसी पेपर से एक लाइन बाहर की तरफ निकालो तो ये एक्स अलग एंगल बनाएगा उसके साथ, और वाई कुछ अलग ही एंगल बनाएगा। तो ये अल्फा और बीटा में कोई डायरेक्ट ऐसा रिलेशन नहीं है कि अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा कहते हैं या बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा कहते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आपकी स्क्रीन 2 डायमेंशन है। अगर आपकी स्क्रीन 3 डायमेंशन होती है, और मेरे लिए वैसे आसान होता 3 डायमेंशन बनाना या आपको एक ब्लॉक दिखाना, तो मैं दिखा देता आपको कि बीटा और अल्फा जो है ये मिलकर 90 नहीं बना रहे हैं। बीटा एक अलग ही डायरेक्शन में है, अल्फा एक अलग ही डायरेक्शन में। ठीक है, बीटा ये ऊपर से देखिए एक एंगल बना रहा है, ये इस साइड से एक एंगल बना रहा है, तो ये तीनों ही एक्चुअली अलग अलग डायरेक्शन में, मगर इन तीनों के कोसाइन स्क्वायर का जो सम है दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज 1। ओके, तो आपको काम की चीज़ क्या दिमाग में रखनी है कि कोई भी वेक्टर अगर 3 डायमेंशन में है, आपको ये जानना है कि यार वो वेक्टर अल्फा यानी कि एक्स के साथ क्या एंगल बना रहा है, वाई के साथ क्या एंगल बना रहा है, जेड के साथ क्या एंगल बना रहा है। ठीक है, तो पी एक्स हो जाएगा जस्ट पी कॉस अल्फा, पी वाई हो जाएगा जस्ट पी कॉस बीटा, पी जेड हो जाएगा जस्ट पी कॉस गामा, दैट्स इट। जो एक्स के लॉन्ग कॉम्पोनेंट होगा उसको हम आई कैप के साथ, वाई के लॉन्ग जो कॉम्पोनेंट जे कैप के साथ, जेड के लॉन्ग जो कॉम्पोनेंट के कैप के साथ। रिजल्टेंट जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा क्या होता है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर, या पी एक्स पी के टर्म में तो पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, ये 2 डायमेंशन में होता था। 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, प्लस पी जेड स्क्वायर। यहीं से हम देख लें तो सभी कोसाइन के स्क्वायर का जो सम है वो हमें क्या आना है, 1 आना है। इस पर हम जस्ट एक क्वेश्चन कर लें तो चेक किया हमें बात समझ में आ गई अगर। तो आपको एक वेक्टर पी दिया हुआ है कुछ ऐसा, वो दिया है 2i प्लस 4j माइनस 5k। ठीक है, तो पहली चीज़ निकालनी है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p क्या होगा, दैट विल बी सिंपली अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। यानी कि अभी आपको जो दिया हुआ है वैल्यूज़, वो क्या दी हुई है वैल्यूज़, ये जो i के साथ कंपोनेंट है ये क्या है, ये जो 2 है ये क्या है, दिस इज टेक्निकली योर पी एक्स। ये 4 क्या है, दिस इज योर पी वाई, एंड ये -5 क्या है, दिस इज योर पी जेड। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर भी क्या होगा, 5 का स्क्वायर जैसा ही होगा ना वो। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, ये वैल्यू आपको आ जाती है अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 25 विच इज़ अंडर रूट 45। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी निकल गया। और दूसरी चीज़ आपको निकालनी है कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस हमने क्या सीखा है कि व्हाट इज योर पी एक्स, पी एक्स इज पी कॉस ऑफ अल्फा। इसका मतलब कि कॉस ऑफ अल्फा क्या होगा, दैट विल बी पी एक्स बाई पी। पी एक्स क्या हमारा, जो इसका एक्स कॉम्पोनेंट यानी कि जो आई कैप के साथ है, यानी कि 2, तो 2 डिवाइड बाई ये पी क्या है, दिस इज द नेट मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड अभी मैंने निकाला अंडर रूट 45। तो पी एक्स आपका हो गया 2 बाई रूट अंडर 45। बाई सेम लॉजिक कॉस बीटा, कॉस बीटा क्या है, वाई यानी कि वाई कॉम्पोनेंट यानी कि पी वाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, इसको मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करें। पी वाई कितना है, 4 है, तो 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 45। बाई सेम लॉजिक कॉस ऑफ गैमा,
कॉस ऑफ गामा क्या हो गया होगा, पी जेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी। पी जेड क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये साइन का, साइन इंपॉर्टेंट है कि वो किस डायरेक्शन में है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना। तो ये होगा -5 बाई स्क्वायर रूट 45। अब बस मैं एक चीज़ कह रहा हूँ आपसे, वो आप खुद ट्राई करो, जो हमने पिछले अभी जस्ट रिजल्ट देखा कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इनको 1 आना चाहिए। अब ज़रा ये जो वैल्यूज़ हमारी यहाँ आई हैं, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इनको स्क्वायर करके ऐड करो और आप देखो कि आपको 1 आ रहा है कि नहीं। अगर 1 आ गया यानी कि हमने कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस सीख लिए। तो किसी भी वेक्टर को 3 कंपोनेंट में शो किया जा सकता है। तीनों कंपोनेंट को, अगर हमको वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो तीनों कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड कर दो, आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, सो दैट वाज योर वेक्टर इन 3 डायमेंशन। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सीख लेंगे एंड उसके बाद फिर सिर्फ जेई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।